हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस। आज की वीडियो में हम वेस्ट बंगाल का मॉक टेस्ट का अभ्यास करेंगे। ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन है जो कि आपके वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम के साथ साथ ऑल इंडिया जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऑल इंडिया जितने भी टीजीटी पीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, साथ में यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये टॉप 10 क्वेश्चन काम आएंगे। और ये क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने दिमाग में इसका आंसर सोच लेना, और जो भी आंसर मैं बताऊंगा आप उससे अपना आंसर मिला लेना। उसके बाद इससे ये होगा कि आपको अपना गलत आंसर पता होगा, तो आप उतनी ही जल्दी क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम सॉल्व कर लोगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वेस्ट बंगाल का हिंदी साहित्य का टीजीटी पीजीटी का मॉक टेस्ट। हालांकि ये स्पेशल टीजीटी वालों के लिए मॉक टेस्ट है, लेकिन साहित्य के क्वेश्चन हर तरफ से लिए गए हैं इस मॉक टेस्ट में, इसलिए ये मॉक टेस्ट आपके दोनों एग्ज़ाम में काम आएगा। ये हमने क्यूज तैयार की है टीजीटी हिंदी बेस्ट मॉक टेस्ट नाम से। इसको क्यूज को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आई एम रेडी पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आएगा और 30 मिनट का टाइमर आएगा। उस टाइमर के बीच में आपको अपना क्वेश्चन का आंसर सोच लेना है। पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्न में से जालपा किस उपन्यास की पात्र है? तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, जालपा प्रेमचंद के उपन्यास की पात्र है और पाठ्यक्रम में भी है। तो इसका राइट आंसर हम गवन टिक कर रहे हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से गवन उपन्यास का कौन सा पात्र नहीं है? सेकंड क्वेश्चन भी गवन उपन्यास से है, और आपने गवन उपन्यास को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके होंगे और उसके पात्रों के बारे में भी आपने अध्ययन किया होगा। तो देवीदीन, जालपा, रमानाथ, रमन। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे देवीदीन, जालपा और रमानाथ तीनों पात्र है, जबकि रमन है जो कि गवन उपन्यास का पात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी गुज्जर जाति की महिला किस कहानी में वर्णित है? तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन मैंने यहाँ पे सही पढ़ के बोल दिया है। तो आपने गदर कहानी पढ़ी होगी, जिसमें खारी गुर्जर जाति की महिला है, जिसका नाम भी गदर ही है, और मुख्य पात्र भी गदर है, और कहानी का नाम भी गदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर की जो एज थी, उम्र थी, उसमें पूछ रहा कि गदर कहानी में उसकी उम्र कितनी थी? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है, गदर कहानी में गदर की उम्र कितनी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40+ तो थी, तो मैं 45 पे क्लिक कर रहा हूँ। तो हमारा गदर की उम्र हो गई 45 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याकरण से है। क्वेश्चन है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो यहाँ पे बहुव्रीहि भी दे रखा है, द्वंद्व भी दे रखा है, और ऑल भी दे रखा है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि उपमेय और उपमान दोनों दे रखा है, और यहाँ पे हम कर्मधारय उपन्यास समास के साथ जा रहे हैं, तो हमारा कमल नयन कर्मधारय समास हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन का जो लेखक है, नाटककार है, रचनाकार है, कौन है? यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। तो आपने इस प्रसिद्ध नाटक को पहले भी पढ़ रखा होगा, तो मोहन राकेश हम लगा रहे हैं, तो मोहन राकेश हमारा सही आंसर है। चिंतामणि निबंध बहुत प्रसिद्ध निबंध है हिंदी साहित्य में। जो भी विद्यार्थी BA MA की परीक्षा पढ़ता है, वो इस निबंध से अछूता नहीं रहता। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ जा रहे हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमारा हो जाएगा
ऑप्शन डी। और यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके निबंध वो है, लेखक चिंतामणि निबंध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमा कबूतरी के रचनाकार कौन है? तो अलमा कबूतरी के जो रचनाकार है भारती जी तो बिल्कुल भी नहीं है, मैत्रेयी पुष्पा है। तो हम मैत्रेयी पुष्पा के साथ जा रहे हैं। तो अलमा कबूतरी के रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा हो गए। बीजक ग्रंथ काफ़ी फेमस रचना है हिंदी साहित्य में, रैदास की तो नहीं है और ऑप्शन सी भी नहीं है। तो हम यहाँ पे निर्गुण धारा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी के साथ जा रहे हैं। तो बीजक ग्रंथ कबीर जी की है, जिसमें साखी शपथ रामायणी का संकलित किया गया है। हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास, ये जो इतिहास है ये काफ़ी फेमस है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा इसका, बच्चन सिंह रामचंद्र शुक्ल भी नहीं होगा। हम जा रहे हैं बच्चन सिंह के साथ। तो बच्चन सिंह हमारा राइट आंसर हो गया है। हम क्यूज का रिजल्ट देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन किए हैं। 10 में से हमें 10 नंबर मिले हैं। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सही किए हैं 4 मिनट 20 सेकंड के अंदर। हम दोबारा से सारे क्वेश्चन दिखा देते हैं, रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। पहला क्वेश्चन है, जालपा किस उपन्यास की पात्र है? गबन। कौन गबन उपन्यास का पात्र नहीं है? यहाँ पे हो जाएगा रमन। देवी दीन है, जालपा है, रमानाथ है, रमन नहीं है। खारी गुज्जर जाति की महिला किस कहानी में वर्णित है? आंसर हो जाएगा गदर। गदर की उम्र कितनी थी? आंसर हो जाएगा 45 वर्ष। कमल नयन में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। तो हम कर्मधारय पे टिक कर देते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? इसका हो जाएगा मोहन राकेश। चिंतामणि निबंध किस लेखक की है? आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया और ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा था। अलमा कबूतरी के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। बीजक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो बीजक ग्रंथ आप सबको पता ही होगा कि बीजक ग्रंथ कबीरदास जी ने लिखी है और इसका आंसर ऑप्शन में भी दे रखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी क्यूज ख़त्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।